Hello students, welcome back to another video. In this video we are going to talk about respiration. What is respiration? Respiration है क्या? The process of breakdown of glucose inside the cell is known as respiration. Respiration is a catabolic process. Respiration जो है एक catabolic process है in which glucose is oxidized fully or partially. मीन्स ग्लूकोज का फुल्ली ऑक्सीडेशन होता है या फिर पार्शली ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड इन वेरियस प्रोसेस बाय द सेल. ये जो एनर्जी है वो सेल जो है डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ करती है. ऑल द लिविंग्स नीड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस प्रोसेस. जितने भी लिविंग्स हैं सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है जिससे कि वो सारे प्रोसेस कर सकें और ये सारे की सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है. ओके, रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट जो है वो एरोबिक. पहले एनारोबिक कर लेते हैं. एनारोबिक. और सेकेंड जो है वो एरोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन डज नॉट इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और यू कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में या ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन यूज नहीं होती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ओके, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज जो है ग्लूकोज एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोसेस जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब में यूज़ करता है. ओके, नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, इनमें होता है. और कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स, जब सीड जर्मिनेट कर रहे होते हैं दे कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सम वर्म पैरासिटिक वर्म्स आल्सो कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन. यानी कुछ पैरासिटिक वर्म्स जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर्स हैं उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. दे प्रोड्यूस या दे अब्जॉर्ब एनर्जी बाय द एनारोबिक प्रोसेस. वो एनारोबिक प्रोसेस से जो एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब करते हैं. ओके, सब मैमेलियन सेल्स, कुछ मैमेलियन सेल्स हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैमेलियन सेल्स जैसे स्केलेटन सेल या स्केलेटल मसल्स बोल सकते हैं, स्केलेटल मसल्स और एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज. इनमें जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. मीन्स सम मैमेलियन सेल्स लाइक स्केलेटल मसल्स एंड आरबीसीज मीन्स एरिथ्रोसाइट्स कैरी आउट एनारोबिक respiration. But in mammalians, the anaerobic respiration is differ from microorganism, or you can say that simple anaerobic respiration. Means जो common anaerobic respiration होता है उससे mammalians में differ होता है. Anaerobic respiration is also known as fermentation. एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन मैमेलियन सेल्स में यानी स्केलेटल मसल्स और आरबीसीज में किस तरीके से होता है और किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड जेनेटिक सीड्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो देखेंगे यहाँ पर मैमेलियन सेल्स में किस तरीके से होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट मैमेलियन सेल्स. इन मैमेलियन सेल्स तो यहाँ पर ग्लूकोज है C6H12O6 जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है. ये ब्रेक हो जाता है 2C3H6O3
लैक्टिक एसिड, यानी जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज का मालिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड वाले 2 लैक्टिक एसिड मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? मैमेलियन सेल्स में। और क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ओके। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है इन बैक्टीरिया, सच एज बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियल सेल में होता है किस तरीके का रेस्पिरेशन, उसके बारे में जान लेते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज है, हेक्सोस शुगर है यानी 6 कार्बन कंपाउंड है, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में C2H5OH यानी 2 एथिल अल्कोहल के मालिक्यूल्स, 2 CO2 और प्लस एनर्जी, ये 2 जो हैं एथिल अल्कोहल के मालिक्यूल्स बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। इस तरीके से मैमेलियन सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल सेल और जर्मेटिक सीड्स और वॉर्म्स में एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ओके, तो अगर फिर से देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या? द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन डज नॉट इन्वॉल्व in the breakdown of glucose, in the process of breakdown of glucose is known as anaerobic respiration। या हम कह सकते हैं कि जिसमें यानी रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सेकंड जो रेस्पिरेशन है, सेकंड टाइप का रेस्पिरेशन, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब भाई एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या? व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन glucose is fully oxidized into CO2 and H2O। मीन्स ग्लूकोज जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो जाता है। इस प्रोसेस को या इस टाइप के रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंपल वे में अगर बोलें तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन ऑक्सीजन प्रेजेंट देन ग्लूकोज decomposed into carbon dioxide and water, or you can say that oxidized into carbon dioxide and water and energy released। okay? तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसको अगर हम एक तरीके से इसके केमिकल रिएक्शन देखें तो किस तरीके से है? C6H12O6 प्लस 6O2, 6 जो है मालिक्यूल है वो ऑक्सीजन के हैं, 6 CO2 प्लस 6H2, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो गया ग्लूकोज, प्लस 38 ATP। यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन से कई गुना ज़्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है, जो कि 38 ATP है। 38 ATP में ATP का मीनिंग एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ओके, अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज पार्सली ऑक्सीडाइज्ड, नॉट फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड, एंड ओनली 2 ATP मालिक्यूल ऑब्टेन, और केवल 2 ATP के मालिक्यूल जो है प्रोड्यूस होते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं इस एनारोबिक प्रोसेस में। तो उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ द मैकेनिज्म ऑफ